अनजान दवाई यूज ना करें। इसलिए खरपतवार नाशक जो आपने पहले यूज करके देख रखे है वही यूज करें अपने एरिया के हिसाब से, या कई बातों के ऊपर डिपेंड करता है, छोटी बड़ी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये दवाई छोटी लक्षण में हमारे बिल्कुल कामयाब हुई, 1 महीने की एज वाली में हमने करी थी, तो देसी वैरायटी में वो उसमें कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, और कबाड़ सारा खत्म कर दिया। सभी किसान भाई बहनों को राम राम। आज 5 जनवरी 2026 है गया भाई, और मौसम देखो कितना हमारे यहाँ हरियाणा में करनाल जिले में कैसा धूप नहीं निकल रही, बिल्कुल भी गारा गारा, बिल्कुल 4-5 दिन है कि 5 दिन धूप निकलो बिना, 5 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। अब ऊपर बादल सा भी हो रहा है, अब बीच में थोड़ी थोड़ी धुंध भी है, ऊपर धुंध चढ़ गई, ऐसा लगा जैसे पुराने जमाने में क्या देख रहे लोग भाई धुंध ऊपर चढ़ गई। तो यह हवा भी चल रही है उत्तरी पश्चिमी पर, लेकिन फिर भी वो फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। एक बार तो लगा था धूप निकलेगी पर नहीं निकल दी आज धूप, तो यह निकलेगी भी तो लेट सेट निकलेगी, तो चलो वो तो कोई बात नहीं, पर लेकिन धूप ना निकलने के 4-5 दिन के कारण 4-5 दिन धूप नहीं निकली। देखो ये लहसुन का रंग चेंज लग रहा है, लाइट लाइट सा गया लहसुन का रंग, ये लाइट लाइट सा गया ऊपर तो देखो सारा यू, और ये थोड़ा थोड़ा जो दूर से देखेंगे तो थोड़ा मतलब पीलापन है मामूली। तो इसका मतलब यह है कि पेड़ जो है ना भूखे मर रहे, उन्होंने धूप के बिना खाना नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, इनका धूप में ही खाना बनता है, प्रकाश संश्लेषण भी दिया है वो धूप में चला। अब थोड़ा बहुत ज़मीन से ले लेंगे या पौधे मत अपने आप में तो लेंगे, जैसे मतलब बीमार आदमी खाना बंद कर दे तो वो काम हो रहा है अभी ये। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमने, क्योंकि मौसम ऐसे ही है, अगर ज़्यादा लंबा चलेगा तो फिर इसमें स्प्रे भी करना पड़ सका, जैसे कोई 19-19 का 19-19-19 जो थोड़ा डाइट मिल जाएगी, और नहीं तो 1-2 दिन में धूप लिगड़गी तो ये ठीक हो जाएगा, अपने आप भी ठीक हो जाएगा। और इसमें जो है ना आजकल जैसे एकदम इतनी लंबी ठंड और धूप नहीं निकल रही, तो इसमें फंगीसाइड का अटैक बहुत मतलब जल्दी होएगा। जब धूप निकलेगी तो फंगीसाइड एकदम शुरू होएगा, फंगस वाली बीमारी एकदम शुरू होने की संभावना है। और कई खेतों में देखने में मिल रहा है, हमारे यहाँ भी हमारे गांव में भी तो पीलापन हो गया है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी में बहुत कम। ये तो बहुत ही कम है हमारे खेतों में इनमें, क्योंकि कैल्शियम वगैरह इनमें हम पूरा डाल रखे हैं, 2-2 बार कैल्शियम के स्प्रे हो रहे, 2 बार जिंक के हो रहे, और बाकी 19-19 और 12-61 के 2 बार हो रहे। तो इसमें लगभग पूरी खुराक दे रखी, तो ये कुछ सहन शक्ति इसकी बढ़ जा, तो कैल्शियम का भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पौधे ने बिल्कुल ऐसा कर देगी मजबूत, इसके डंडे ने भी मजबूत करेगी, और इसके पत्तों ने भी बिल्कुल मोटा कवर बन जाए इसका पौधे का, और एकदम रोग मतलब थामने की क्षमता पूरी बन जाए पौधे में। कोई भी छोटा मोटा रोग जो है इसके नज़दीक नहीं लग सकता, जो अगर कैल्शियम की मात्रा पूरी हो इसमें, रंग भी पूरा रहेगा, पौधा मजबूत रहेगा, जड़ा भी लंबी रहेंगी। और इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होगा, कैल्शियम वगैरह सारे अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक और ये 2 दूसरे खाद हैं अगर पर्याप्त मात्रा में होंगे तो इसकी जड़ भी बहुत लंबी होएगी। और इसके बाद इसका कैल्शियम का एक कारण हो रहा है ये स्टोरेज टाइम बढ़ा हुआ इसका, तो ये क्योंकि गंठी चमकदार और टाइट और बंद होगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वजन भी बढ़ाएगी उसका गंठियों का, मतलब माल का वजन बढ़ जाएगा, लहसुन में वजन बढ़ जाएगा उतनी बड़ी गंठी में। तो उसके बावजूद फिर ये स्टोरेज टाइम भी इसका बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये इन प्रकार के खाद्यों का स्प्रे कैल्शियम वगैरह, जिंक वगैरह ये जो है ना 190 दिन से पहले पूरे हो जाए सारे, तो उसके बाद तो फिर इसमें बीमारी को थामने के एडवांस में ही स्प्रे फंगीसाइड या कीटनाशक इस प्रकार का, या फिर 52-34 डल सकता है अब एक बार। तो इसीलिए सलाह दी जाती है अभी अपना पूरा मौसम ख़राब के चक्कर में पूरा ध्यान रखें हर रोज़, और जैसे ही मौसम खुलेगा तो स्प्रे जरूर करें। तो एक और भाई कुछ भाई मतलब ये सोचते हैं, हम भी ये सोचते थे भाई मजदूरी कम से कम लगे, तो खरपतवार नाशक दवाई ज़्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। हमें भी एक ही बार गेरी इसमें दवाई, आप शुरू में जब ये 15-20 दिन महीने की थी तो गोल दवाई का स्प्रे एक बार किया, अपनी लहसुन में दोबारा किया नहीं। तो अब जैसे है ना मनुष्य टाइप कबाड़ कुछ छोटा मोटा जामता है, मनुष्य जैसे और भी खरपतवार हैं जो दिसंबर जनवरी में जामा आजकल। तो हमने थोड़ा सुनने में आया था कोई भाई ये दवाई जो है ना लहसुन में काम कर जाएगी, वो टेम्बोट्राइन थी, पता नहीं कितने 4-5% टेम्बोट्राइन नाम से साल्ट है। तो वो हमने डाल कर देखो पर कामयाब नहीं हुआ, इसमें देखो नुकसान कर रखा उसने। ये किया था आज तो 17 दिन पहले किया था, 17-18 दिन पहले, 6-7 दिन के बाद इसका शुरू हुआ असर। और इसने जहाँ ये मोटे चौड़े पत्ते होने के कारण यहाँ पर ये सारे पत्ते पीले कर दिए।
तो यहाँ यहाँ ये पत्ता इसका मतलब यहाँ था अजीब, तो ये पीले पीले पत्ते हो गए। अब वो ऐसे ठीक हो गया, खत्म तो होने के नहीं, देखो बीच में तैयार हो गया, पर लेकिन ग्रोथ रोक दी इसने इसकी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये लालच नहीं करना चाहिए हमने, किसान भाई कई बार लालच कर जाओ। ये तो हमने ट्रायल बेस पर एक साइड में डाल कर देखा था, देखो इधर बिल्कुल सही है, जहाँ नहीं है दवाई, और जहाँ ये दवाई है देखो ये सारे पीले पीले हो गए, और खरपतवार देखो खत्म ही गया। वैसे खरपतवार तो लगभग काफ़ी खत्म हो गया, ये साइड में मारा था हमने इसीलिए खेत के। पर लेकिन ऐसा लालच ना करें बिल्कुल भी, ये लहसुन के लिए छोटे मोटा लालच जो है बिल्कुल ही नुकसानदेह है, ये ना करें। खरपतवार के बजाय हाथ से ही नलाई गुड़ाई करें। इसलिए सभी दवाइयों को थोड़ा आराम से सोच समझ के और मतलब यूज करें, ताकि कोई नुकसान से बचें और रिजल्ट भी सही मिले हमें। तो सभी किसान भाइयों ने जो अपने तजर्बे पुराने आए उनको भी बिल्कुल अपने जब कोई भी प्रयोग करें किसी भी कीटनाशक या दवाई का या कोई खरपतवार का, तो उसको याद करके पिछली मेमोरी और पिछले जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके फिर ही करें, उसी का ही बेनिफिट आया। नई अगर कोई दवाई यूज करनी है तो थोड़ा ट्रायल बेस पर करें, जैसे हमने किया था, बस थोड़ा सा किया हमने वो लगभग 10-12 फुट तक, 5 फुट की चौड़ाई में, तो उससे पता लग गया क्या नफे नुकसान है। और इसी प्रकार जो जैसे हम आपको कह रहे थे ना कैल्शियम, और जो सर्दी में आजकल सर्दी में देखो ये पौधा देखो थोड़ा जो जितना काला था ना उतना काला नहीं रहा पौधा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भूख के कारण लगा लो या इसमें कमी है धूप ना निकलने के कारण, देखो पौधा बिल्कुल थोड़ा रंग बदल गया है, अब उतना काला नहीं रहा जितना पहले था। ये देखो, और ऊपर से इसकी चुंडी भी देखो पीली पीली होने लगी ये पौधे की। इसी प्रकार से सभी लहसुन में ऐसे ही रिजल्ट आया धूप ना निकलने के कारण। पर लेकिन फिर भी ये जो है ना हमने एक तजर्बा किया है, जो इसमें कैल्शियम जिंक वगैरह ये सारे खाद भरपूर मात्रा में हमने स्प्रे कर रखे हैं, और इसलिए इसकी फिर भी दूसरे खेतों की बजाय जिनमें कम स्प्रे हुए हैं तो इसकी हेल्थ बहुत बढ़िया है। देखो इसकी चौड़ाई और मोटा पत्ता है बिल्कुल, और ऊपर इसके जो कवर है पत्ते के ऊपर ये कवर ये सारा पूरा मजबूत है, कोई दाग नहीं है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का। और ये डंडल भी इसका पूरा मजबूत है, और जड़ भी इसकी पूरी लंबी है, या खैच का पड़ गया इसलिए थोड़ी जड़ नीचे ज़मीन में रहेगी टूट गई, क्योंकि खेत सूखा है। और नहीं तो अगर पानी में इसको पाड़ेंगे तो बहुत देखो कितनी गिन्नी गिन्नी जड़ें हैं, बिल्कुल मजबूत नीचे जड़ों की अनगिन जड़ें हैं। तो पूरी मतलब इस चीज़ का बेनिफिट है। जो हम कैल्शियम वगैरह की बात कर रहे थे ना, कैल्शियम बहुत अच्छी चीज़ है, जिंक और कैल्शियम ने दोनों चीज़ें इसको ग्रोथ में और इसकी मजबूती में और बीमारी से बचने के उससे बहुत रक्षा करती हैं। तो ये वाला आपका दूसरा खेत है जिस खेत में आपने दिखाया, और जो आप खेत वीडियो में दिखाते हो वो दूसरा खेत है? वो दूसरा खेत है, बार एक ही दिन के लगे आए हैं, पास पास में है, वो देखो नज़दीक ही है वो भी खेत, वो जो उसमें स्टेप दिखाते हैं जिसके, इसमें इसका कभी वो एक ही खेत का स्टेप तो एक ही खेत का दिखाना पड़ेगा ना ताकि समझ में आ जाए। तो ये बिल्कुल ही उसी के पास में है, ये भी उसी डेट का है, वही सेम खुराक है, थोड़ा खेत का फर्क है, बस लगभग 100 मीटर दूर वो खेत है। तो इसलिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पत्ता इसमें लिकड़ लग रहा है, 9 पत्ते इसमें बिल्कुल बढ़िया निकल चुके हैं। तो अच्छा कवर है, देखो नीचे तक के पत्ते बिल्कुल आ रहे हैं, ये नीचे तक के ये देखो ये छोटे छोटे पत्ते पुराने वाले सूखे बस, जो सबसे पहले जर्मिनेशन के टाइम पर थे, बाकी पौधा बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है। इसमें अभी फिर गंठी बनने का जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी? गंठी बनने की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है, देखो या कार बनना शुरू है इसका मामूली। और जो ये पत्ते हैं ना ये लेयर बनाते हैं इसमें इसी के अंदर ही जो बीज है, जो तुरियाँ हैं जो गांठ के अंदर से निकलते हैं, जो अलग अलग तुरियाँ, तो इसके अंदर ही वो लेयर बननी शुरू है इस टाइम। जितना मजबूत होगा जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतना ही ज़्यादा ही मोटा बनेगा आने वाले टाइम में बल्ब इसका, और बहुत मतलब जब ही बनेगा जब इसकी ग्रोथ होगी डंडे की। तो कहते हैं कि फल बिठाने के लिए जो फल बैठता है जो, तो उसके लिए पोटास जरूरी है। अभी पोटास का स्प्रे तो आपने किया नहीं? तो नहीं, उसमें ऐसा था ना, हमने बेसल डोज में हमें 50 किलो जो बरीक वाली है जो बढ़िया जो 1500-1600 रुपये का बैग हुआ वो डाल रखा है। उसके बाद फिर हमने 19 भी करे, उसमें भी पोटास है। उसके बाद फिर अब हम 52-34 करेंगे। अब पोटास की जरूरत है, अब ये 100 दिन के 95-100 दिन की फसल लेगी, तो अब इसमें पोटास का हम 52-34 करेंगे। और उसके बाद फिर हम 20-25 दिन बाद उसके इसमें 0-0-50 करेंगे। तो ये पोटास बहुत है, कोई पोटास की कमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी।
पोटास की बहुत ज़्यादा जरूरत है बैठने में। ये तो बिल्कुल सही है, पोटास से ही चमक आएगी इसके अंदर, जो गांठ बनेगी इसमें चमक और मजबूती पोटास से होएगी और पर्दा भी मजबूत होएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम भी इसका रोल करा पर्दा मजबूत करने का और गंठी मोटी बनाने का और स्टोरेज टाइम बढ़ाने का लास्ट में। और जो कल आपने इसमें छोटा छोटा जो खरपतवार दिखाया था उसको फिर कैसे काबू करोगे आप, कैसे कंट्रोल करोगे? उसमें हम ज़्यादातर तो हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो इसी अपना गोल दवाई से ही कंट्रोल करते हैं खरपतवार। अब एक बार किया था, फिर अब जरूरत नहीं समझी, हाथ से निकलवाते रहे। अब थोड़ा जो नया सीजन है खरपतवार का, जैसे जो जनवरी में जो मंडूसी टाइप जनवरी के अंदर जो दामते हैं मंडूसी टाइप जैसे ही दूसरे कबाड़ हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दवाई करेंगे 1-2 दिन के अंदर, फिर हम आपको दिखाएंगे। गोल में ही रलेगी वो, तो वो जो हर साल कर दे रहे, जो नया हम कोई यूज नहीं करेंगे। जब छोटी थी, जब आपने शुरू में जो गोल डाली थी, उसकी डोज वही रहेगी या कम ज़्यादा होगी? वो उनकी डोज जो थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि चौड़ा पत्ता का उसकी डोज कम होएगी अपने गोल दवाई की, और दूसरी दवाई जो है वो उसकी डोज उसके साथ में रहेगी, और बिल्कुल सही कट नोजल से स्प्रे होगा, बिल्कुल पूरी दवाई गिरेगी ताकि नुकसान ना हो लहसुन में। क्योंकि चौड़ा पत्ता होने के कारण लहसुन के ऊपर ज़्यादा दवाई गिरेगी, अगर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो नुकसान करेगी। तो इसलिए कट नोजल से बड़े मतलब समाई से और प्यार से स्प्रे होएगा। अनजान दवाई यूज ना करें, इसलिए खरपतवार नाशक जो आपने पहले यूज करके देख रखे है वही यूज करें अपने एरिया के हिसाब से, या कई बातों के ऊपर डिपेंड करता है, छोटी बड़ी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये दवाई छोटी लहसुन में हमारे बिल्कुल कामयाब हुई, 1 महीने की एज वाली में हमने करी थी, तो देसी वैरायटी में, और उसमें कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, और कबाड़ सारा खत्म कर दिया। और जैसा हम स्प्रे करेंगे और मिक्स करेंगे दवाई, और जब स्प्रे करते टाइम हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे जरूर, 1-2 दिन के अंदर ही करेंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तो इसलिए सभी भाइयों से अपील है कि अपना फसलों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मौसम ख़राब में और एकदम मौसम खुलेगा तो उसका पूरा प्रकोप होता है बीमारियों का, उनसे अपनी फसलों को बचा कर रखें और एडवांस में ही स्प्रे कर दें। और सभी भाइयों का हमारी मूवी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और पूरी मूवी देखें ताकि समझ में आए। धन्यवाद।